ही सर मैं पास के गांव पे दौरे पे गया था। एक सिहरन से अचानक से दौड़ी सर, क्योंकि मैंने प्रिंस वाला एपिसोड और तमाम चीजें पढ़ रखी थी। उसको पढ़ते ही सबसे पहले सर हमने ये तय किया कि जो शक्ति में हमारे जो ऑफिसर्स पोस्टेड थे, एडीएम थी, एसडीएम, वहां की ओएसडी, इन सबको मैंने कहा कि आप तत्काल वहां पे पहुंचे सर। और ये कहने के बाद में मैंने पीएचई विभाग के ई को कहा कि बोरवेल का प्रोफाइल जाकर के आप चेक करके इमीडिएटली मुझे बताएं। मैं खुद वहां से स्टार्ट कर गया सर स्पॉट पे जाने के लिए। और इस बीच मैंने सबसे पहले सर मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराया कि इस तरह की घटना हुई है। फिर मैंने प्रमुख सचिव साहब को निवेदन किया कि भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इसको इमीडिएटली मूव करने के लिए सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सर ने कहा कि मैं टेलीफोनिकली सबको मैनेज कर रहा हूं, आप तुरंत एक फॉर्मल लेटर भी भेज दीजिए। इस बीच में सर जैसे ही ये जानकारी प्राप्त होती है कि 60 फीट का गहरा बोर है और उस बोर में मैंने ईपीएचई से पूछा सर, ये बात मैंने उस समय शेयर नहीं किया, उनका गांव भी वही है सर। उन्होंने मुझे बताया कि वहां पे हार्ड रॉक प्रोफाइल है और पानी नहीं मिलता उस लेवल तक और आपको बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उस समय सर मैं सोच नहीं सकता किस तरह के भाव आए, क्योंकि एक तरफ टीम को डिप्लॉय भी करना था, दूसरी तरफ बच्चे को बचाना भी था, तीसरी तरफ कठिनाइयां जो थी विकराल प्रारंभ से ही लग रही थी सर। मैंने फिर नाइट होने वाला था तो मैंने सोचा कि लाइट्स या बाकी ऑपरेशंस में दिक्कत ना हो, इसलिए तुरंत मैंने ईएनडीएम विंग को कहा कि वहां पे लाइट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट इमीडिएटली किया जाए। इस स्पॉट पे जब हम पहुंचे सर तो स्थानीय जो शक्ति के हमारे प्रशासन के अधिकारी थे, उन लोगों ने जो छोटी मशीन है वो वहां तक पहुंचा दी थी और लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे थे। इस बीच जो पुलिस विभाग के एसडीओपी खोटिया हैं और स्थानीय लोग हैं, उन लोगों ने सर गांव पे ही एक कैमरे वाले के पास में कैमरा था, उसको अरेंज करके नीचे डाल दिया। मेडिकल टीम ने सर वहां पे ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी सर। जब हम पहुंचे सर रात्रि का वक्त हो गया था। जब वहां बच्चे को देखे तो बच्चा सर कभी दिखता था कभी नहीं दिखता था, तो ये बात हमारे समझ के बाहर हो रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। तब ये बात पता चली सर कि बच्चा बोरवेल में जहां पे है वहां पे एक छोटा सा अलग से केव यानी गुफा जैसे बना हुआ है, उसी गुफे में बच्चा कभी अंदर जाता कभी बाहर आता। इसी बीच सर एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई और हम लोगों ने कोशिश किया कि जो अपने सामान्य उपाय होते हैं, एनडीआरएफ जिस चीज के लिए ट्रेंड थी कि रस्सा डाल के और कुछ सिस्टम डेवलप करके बच्चे को कैसे बाहर निकालने, इस बात की कोशिशें जारी हो गई। तब एक जो तथ्य, एक जो सच हमारे सामने आया सर कि बच्चा सुनने में कमजोर है, बोलने में दिक्कत है और मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम है, दिव्यांग है। इन बातों ने सर जो समस्याएं हमारे सामने खड़ी थी उसको कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि बच्चे को रस्सी से हम सुविधाजनक रूप से खींचने की कोशिश करते, वो रस्सी को देख करके अपने आप को अंदर खींच लेता था सर। तो ये उपाय हमको समझ नहीं आया था कि ये कैसा करें, क्या करें। पर हमने ये तय किया सर कि उसी समय स्ट्रेटेजिकली ये डिसाइड किया कि ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और ये तय कर लिया कि सारे ऑप्शंस को हम एक साथ कोशिश करते रहेंगे जब तक कि राहुल को हम बाहर ना ले आए। इसी कोशिश में सर फिर हम लोगों ने साइट पे जो डिगिंग का ऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया। हमने ये सावधानी बरती कि कहीं कोलैप्सिबल सॉइल या स्टार्टा आ जाएगा और वो वहां गिर गया, क्योंकि उसमें केसिंग नहीं था सर। यदि वो गिर जाता तो बच्चे को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता, ये सबसे बड़ी कठिनाई थी सर। और दूसरा, उसके अंदर में पानी था सर, पानी का लेवल भले ही कम था, बट यदि पानी में मलबा गिरता तो पानी का लेवल ऊंचा हो जाता सर और उसको खाली करने में दिक्कत जाती और बच्चा ट्रैप हो जाता। तो ये सारी चीजें वहां पे विद्यमान परिस्थितियां ऐसी हो रही थी कि जो तमाम चीजों को कठिन से कठिन बना रही थी। हमारी टीम ने सर नेट पे भी इस चीज को देखना चालू किया कि जहां जहां ऑपरेशन हुए थे वहां क्या क्या था। मैंने सर कमांडर साहब से बात किया, सर क्या हो सकता है। आर्मी की टीम सर वहां तैनात थी हरियाणा पे, राजस्थान पे। तो इन्होंने मुझे एक ही चीज कहा सर कि जितेंद्र, वहां का जो प्रोफाइल है और आपके यहाँ का प्रोफाइल बिल्कुल अलग अलग है। आप ये मान करके चलिए कि राजस्थान में जितनी कठिनाई थी उसे 100 गुना कठिन परिस्थितियों से आपको जूझना पड़ेगा। तो ये बात सर एक तरफ हमको अपने काम और जो रणनीति अपना रहे थे उसमें मदद तो कर दी, दूसरी तरफ सर हमारे अंदर एक डर भी पैदा कर रहा था कि जब कठिनाइयां इतनी ज्यादा है तो हम इनका सामना कैसे करेंगे। इसी बीच सर आपका माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसी सूचना मिली, उनका कॉल आ गया और उन्होंने कहा कि जितेंद्र,
कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बच्चे को तुमको जीवित बाहर लाना है। सर ये आपका पहला संदेश था जो आपने मुझे दिया, और इससे सर एक हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं उनकी इस मामले में गंभीरता का जो एहसास हुआ हम लोगों को, वो तो था, इसने हमारे मनोबल को भी बढ़ाया सर, और साथ में जो जिम्मेदारी का एहसास है उसको भी की। तब हमने तय किया कुछ हो जाए हमको अंत समय तक, जब तक राहुल हमारे हाथ में नहीं होगा, जूझेंगे। और हम सर फिर लगातार बढ़ते गए। प्रारंभिक रूप से सर मैंने आकलन किया कि शायद 60 घंटे में हम इस चीज को कर पाएंगे, पर जो नीचे जाते थे सर, इस बीच में हम मौसम का पूर्वानुमान देखते थे तो पता चलता था कि बादल है, बारिश की संभावना 40% है, इतना है। तो ये तमाम चीजें हमारी बाधाओं को बढ़ा रही थी सर। इस बीच जो चीज मैंने सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से शेयर किया कि वहां पे एक सांप है, और सर वो सांप रसेल वाइपर था सर, जहरीला सांप था सर। मैंने आपको सिर्फ कहा सांप है, और सर ने कहा कि इसको शेयर मत करना, क्योंकि ये तुम्हारी टीम की कठिनाई को बढ़ाएगी, और वैसे ही जो बाकी लोग हैं बार बार ये कहेंगे कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर दबाव और बढ़ेगा। तुम एक लाइन से बस ये चीज सोच करके आगे बढ़ते चलो कि तुमको राहुल को हर हाल पे बाहर निकालना है। ईश्वर तुम्हारी टीम की मदद करेगा। किसी भी प्रकार की संसाधन, चाहे पूरे भारत देश में कहीं से हो, कुछ भी हो, हम तुमको उपलब्ध कराएंगे। और फिर सर ने कहा कि गुजरात में एक रोबोटिक्स वाली टीम है, तुम उसको बुलाओ। मैंने एसपी साहब से चर्चा की सर, उससे बात किया। बात करने के बाद में तुरंत उसको हमने कहा मूव करो, तो पता चला कि वो अहमदाबाद से 8 घंटे की दूरी में है। हमने कहा जैसे भी आप आओ। उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे जब हम लेकर के पहुंचे, उसने उस उपाय को भी वहां प्रारंभ किया। अब उस उपाय को अपनाना प्रारंभ किया तो फिर बच्चा सर जैसे ही इस चीज को डालते थे फिर अंदर छिप जाता था। तो मैंने फिर ये तय किया कि ये उपाय चलता रहेगा, आप इसको चालू रखें। और जो एनडीआरएफ की टीम है सर, जिसका नेतृत्व मिस्टर मिश्रा कर रहे थे, सामने बैठे हैं सर। मिश्रा जी प्लीज एक बार खड़े हो जाएं सर। ये थे सर, इनके साथ सर एनडीआरएफ की पूरी टीम थी। एक बार सबसे अनुरोध करूंगा जहां बैठे एनडीआरएफ की टीम प्लीज खड़े हो जाए, स्टैंड अप प्लीज। इनके साथ साथ सर हमारे जो डीआईजी एसडीआरएफ थे वो भी पहुंच चुके थे सर। उनकी वजह से जो एसडीआरएफ की टीम थी, प्लीज खड़े हुए एसडीआरएफ की टीम के लोग। ये टीम थी सर जो वहां हमारे साथ में लगातार काम को जब हमने चालू किया, ये स्टार्ट कर गई थी सर। इस बीच सर कमांडर मोहंती से जो चर्चा हुई थी, तो इनके मेजर गौतम और कर्नल साहब भी पारिक, वो भी सर प्लीज, ये दोनों भी पहुंच गए थे सर। मैं यहीं पे एक छोटा चीज बताऊंगा सर कि मेजर गौतम के यहाँ जब ये पहुंचे उसके पहले दिन ही यहाँ पे इनको पुत्री डॉटर हुई थी ना, डॉटर हुई थी सर, बच्ची हुई थी और इनकी पत्नी थी। और जब इनको सूचना मिली कमांडर मोहंती की ओर से कि तुम जाओ, इनकी बच्ची का तबीयत खराब था सर, ये वहां सर उसको बच्ची को वहां छोड़ करके सिर्फ पत्नी और इनकी बच्ची थी छोड़ के गए। और जब वहां गए और हम नेक्स्ट डे मैंने इनसे पूछा कि तबीयत कैसा है उनका, तो ये बता रहे कि पत्नी का भी तबीयत खराब हो गया है। ये हालात ऐसे थे सर। मैंने बोला कि आप यदि चाहें तो हो के आ सकते हैं। इन्होंने कहा नहीं, जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं होगा आई विल बी हियर। प्लीज इनके लिए भी तालियां बजनी चाहिए। ये सर हमारे सिस्टम के हीरो थे सर। बट इसके बियॉन्ड में सर एक्चुअल में इनके निर्देशन में एक ऐसा फोर्स था जिसको हम अनसंग हीरो कहते हैं सर। उनकी जो गाथा है सर वो वाकई में ऐसा है कि जैसे ही आपका सर जो वीडियो कॉल आया सर, तो वीडियो कॉल में पहले ये तय हुआ कि घर के अंदर ही आप बात कर लें, पर दोबारा में मैंने सर उस वीडियो कॉल को सबके सामने लिया था कि माननीय मुख्यमंत्री कितने संवेदनशीलता से इस पूरे परिदृश्य को देख रहे हैं। और वहां आसपास के सभी लोगों को जब मैंने बताया सर, तो सब लोग इतने रोमांचित हो गए कि बोले हम कुछ भी करेंगे पर इस अभियान को आगे लेके जाएंगे। सर ऐसे ऐसे लोग हैं। एक बच्चे को नजरुल है ना, वो जो बच्चा जिसने उठाया था, कहाँ है सर? वो है, इधर आ जाए प्लीज, सामने, यहां सामने खड़े हुए सर। ये बच्चा, नमस्ते करो सर लोगों का। सर ये बच्चा है
जो फाइनल स्टेज में जब हम टनल में शाफ्ट में सर हम ऊपर थे और बच्चा केव के अंदर था सर, इसको हमने सेफ्टी बेल्ट पहना करके इसको उल्टा सिर के बल सर अंदर घुसेड़ दिया सर। फिर इसने उस केव से बच्चे को पकड़ा है सर और बच्चे को लेकर के ऊपर आया सर शाफ्ट में। इसके लिए भी तालियां बजनी चाहिए प्लीज। बैठो। उस जगह पे सर हमने जो तमाम सर, अभी मैं सारे लोगों का नाम अलग अलग से लूंगा सर, बट ऐसे भी लोग थे, एक में से भावेश शाह थे, इमरान थे, खड़े हो जाए। ये थे सर रायपुर में, ये मेरे परिचित हैं, इनको मैंने कहा ये यहाँ स्मार्ट सिटी में काम करते हैं। कमिश्नर साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप इनकी टीम को भेजिए। एक सुरीत करके हैं, मिस्टर सुरीत सर, ये गांव का ही बाशिंदा है सर। इसको जम्मू कश्मीर में टनल, हाँ वहीं से टनल, इनके लिए भी तालियां बजनी चाहिए। टनल बनाने का काम करते हैं। ये हाफ पेंट पहन के बैठिए प्लीज सर। ये हाफ पेंट पहन के ये मशीन चलवाते वहीं पे स्पॉट पे सर, 0 आवर से लेकर के बच्चे के निकलते तक सर ये वहीं पे था सर। इसी तरह सर एसडीआरएफ में जो लोग तो थे ही सर, मिस्टर राव, श्री राव, नमस्ते करिए सर। ये लोग टेक्निकल स्पेशलिस्ट लोग हैं सर। एक शर्मा जी थे सर, शर्मा जी हैं। अंजिर रत्नाकर, हाँ वहीं से, नमस्ते करिए सर। ये लोग हैं सर, ये लोग ग्राउंड फोर्स के ऐसे हीरो थे सर, जिनको मैंने कहा कि आपको चीज को नहीं छोड़ना है सर। कंटिन्यूअसली सबके सब वहीं पे भिड़े हुए थे सर। ये गाथा जब आगे चलने लगी सर, हमने फिर तय किया कि हम 60 फीट की गहराई तक जाएंगे और हो सका तो 62 फीट तक जाकर के वहां पे टनल के काम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही हम 60 फीट पे पहुंचे सर, तो रॉकी स्ट्रेटा तो चल ही रहा था सर, पूरे के पूरे लेफ्ट एंड राइट पे। वहां पहुंचे जहां हम टनल का काम हमको करना था, तो वहां एक इतना बड़ा चट्टान सामने आया सर कि हमको अपनी रणनीति में परिवर्तन करना पड़ा। हमने तय किया कि हम अब थोड़े ऊपर से जाएंगे और टनल को स्लांट लेकर के जाएंगे। उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश की, हमको लगा कि इसको तोड़ पाना असंभव है। जब हम हॉरिजॉन्टली चलने लगे थे तो थोड़े दूर तक तो स्टेटा अच्छा मिला, फिर वही चट्टान सर ऐसा था उसका शेप की बढ़ते हुए वर्टिकल हाइट पे चला आया सर। अब उस चट्टान को देख करके सर हमारे होश उड़ गए। फिर मिश्रा जी जो कमांडेंट है सर एनडीआरएफ के, ये बहुत हताश और निराश होकर के सर बाहर आने लगे। बाहर आए तो मेरी मुलाकात इनसे हुई। मैंने कहा क्या हुआ, तो सर उस समय ये पहली बार ऐसा लगा कि हम लोग शायद असफल हो जाएं। एक बहुत बड़ा डर सामने आया सर कि इन्होंने कहा ये चट्टान यहाँ मिला है, इसको तोड़ पाना मुश्किल है। अब हमारी दिक्कतें ये सर कि यदि हम मशीन का उपयोग करते हैं तो मशीन के वाइब्रेशन से जो जिस शाफ्ट में बच्चा है वहां पे यदि पानी और मलबा गिरता है तो दूसरी तरह की दिक्कतें आ जाएंगी। ये एक ऐसा क्षण था जिसमें हमको निर्णय लेना था कि हम रिस्क को कितना और कैसे लें। तो उन्होंने कहा कि सर आप बताइए। मैं खुद सर घबरा सा गया था। फिर हम लोग आपस में बैठे सर, जो हमारे एडीएम थे, एसडीएम थी, वहाँ की ओएसडी नुपुर थी, ये थे और बाकी जो ग्राउंड लेवल लोग थे, क्या करें क्या ना करें। फिर हमने तय किया सर कि एक बोर कटिंग मशीन होती है, हम उसको बुलाएंगे। उसको पता किया कि वो किसके पास है, तो बिलासपुर में एक मिस्टर कमल है सर, कमल सोनी, उनको भी हमने बुलाया। कमल जी ये है सर, ये काम करते हैं। इनको सर भगवान कैसे साथ होता है उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है कि जब हमने इनको अर्ली इन द मॉर्निंग रिंग किया, एक कॉल पे इन्होंने फोन उठाया सर। हमने कहा आपके मशीन की जरूरत है। इन्होंने बिल्कुल नहीं पूछा क्यों क्या, ये बोले बस मैं सर रवाना कर रहा हूँ। और वो मशीन इन्होंने जब भेजी तो वो 2 घंटे 3 घंटे का वक्त था सर। वो मशीन हमारे लिए गेम चेंजर साबित हुई सर। हमने चट्टान को भी बोर होल करके जब कमजोर करना चालू किया और तोड़ते चले गए सर। फिर एक समय ऐसा आया, ये 13 तारीख की शाम को, जब हमको लगा कि हमने टनल को बोर से कनेक्ट कर दिया। ये वो समय था जब मैंने आपको फिर से कहा कि सर ये अच्छा वक्त आ गया है और शायद हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। सब तरफ खुशियों का माहौल हो गया सर। पर फिर थोड़ी देर बाद मिश्रा जी ने मुझे बताया कि सर यहाँ तो चट्टान निकल गया है। और वो चट्टान इतनी दूरी पे था सर कि यदि हम उसको फिर से मशीन से करते तो नीचे दिक्कत थी, मशीन का इस्तेमाल नहीं करते तो उसको तोड़ पाना संभव नहीं हो पा रहा था,
क्योंकि टनल के अंदर जो वर्किंग स्पेस है इतना कम हो गया सर कि मैं सर आपको फोटोग्राफ शेयर करूंगा कि हमारे जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो घुस करके सर लेटे हुए कंडीशन में थे और उसको तोड़ते थे। 2 लोग जा सकते थे, एक बैठे रहता था और उस मलबा को धीरे धीरे खींचते थे। तो हमको लगा कि इस तरह के अभियान को हम आगे चलाएंगे तो फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बच्चे की तबीयत में सर फिर खराबी आनी चालू हो गई थी। बच्चा सवेरे 5 बजे से उसने सर कुछ भी खाना पीना बंद कर दिया था और वो अंदर अपने आप को गुफा के अंदर ले गया था। इसी समय सर वो जो फोटोग्राफ मैंने शेयर किया था जिसमें रसेल वाइपर बड़ा इतना अशक्त हो गया था कि वो लेटा हुआ था और उसके यहाँ पे सर वाइपर सांप उसके शरीर पे रेंग रहा था। अब उसको जब हमने देखा तो समझ नहीं आया क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सबसे ज़्यादा हताशा का वक्त आ गया था सर। हमने सोचा कि शायद बच्चे को हमने खो दिया है, क्योंकि बच्चे का मूवमेंट ब्लॉक था सर। तो लगा कि सांप ने काट कूट तो नहीं दिया, और यदि ये मैसेज हमारे ग्राउंड फोर्स को जाता तो पूरा का पूरा स्थिति बदल जाता। फिर भी हमने तय किया जो हालात हैं आगे बढ़ेंगे। अंदर की चट्टानों को तोड़ने में सर वक्त लगता गया। बाहर मीडिया का प्रेशर था, मीडिया हर बार हमसे हर घंटे सवाल करती कि आप लोग कर क्या रहे हैं, क्या हो रहा है, पर किसी भी तरह से फिर आपने वीडियो कॉल करके कहा कि आप हर संभव कोशिश करो, जो चाहते हो करो, बट इस बच्चे को राहुल को बाहर लाओ। फिर आपने बहुत धीमे से मुझसे एक सवाल पूछा था कि जितेंद्र बच्चा सही है ना, मेरे को सच बताना। सर आपको याद होगा सर, तो मैंने आपको कहा सर मैंने अभी ऑक्सीजन उसका ऊपर में जो मॉनिटर है उसमें चेक किया था, बच्चा बहुत अशक्त है, डर हम भी गए हैं, पर बच्चा जीवित है सर। तो मैंने जितेंद्र जो कोशिश करो बच्चे को बस तुम जिंदा बाहर ले आओ, बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। सर ये शब्द हमारे लिए इतने ज़्यादा मोटिवेटिंग थे। मैंने फिर अपनी टीम को इकट्ठा किया। तब तक सर एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही थी, एसडीआरएफ की टीम लगातार काम, जो गांव के लोग थे जो हमारी टीम थी, इनमें सर थकावट थोड़ा सा दिखने लग गया था सर। मैंने शाम को 4 बजे के आसपास 3 बजे के आसपास सर मैंने तय किया, कर्नल पारिक को मैंने कॉल किया सर, गौतम को, कि अब हम ये वक्त आ गया कि इसी वक्त एनडीआरएफ एसडीआरएफ के हाथ में आर्मी को भी डिप्लॉय करेंगे सर। और जब आर्मी आई सर तो काम तो एनडीआरएफ की टीम 95% कर चुकी थी, बट आर्मी के जो लोग अंदर गए सर तो बोलते हैं कि कोई चीज सौभाग्य को लेकर के आती है। हम एक बात तो डर गए थे सर कि शाफ्ट से यदि हम भटक गए हों तो वहां पे 8 इंच का शाफ्ट है सर, हमारा टनल दूसरी ओर चला गया तो सारी की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, क्योंकि उसको इंटरेक्ट करके राइट एंगल पे लेना डिफिकल्ट टास्क हो गया था सर। फिर टेक्निकल मदद से हमने फिर से सेंट्रल लाइन को रिस्टोर कराया, और वो 2 घंटा था कि कमांडर की जो टीम है ये हमारे लिए शुभ होकर के आई। मेहनत एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने 95% कर लिया था, पर एन वक्त में इनकी टीम हमारे लिए एक अच्छा संदेश लेकर गए। थोड़ी देर बाद में मुझे बता दिया गया कि हमने हालो जब ऊपर साउंड आना चालू हुआ कि हम वहां तक पहुंच गए हैं, और थोड़ा सा मिट्टी वैसा चट्टान खत्म हो गई है। उसी समय मैंने आपको फिर से संदेश दिया था कि ऐसा हो चुका है। और जब करने लगे तो बच्चे और हमारे बीच की दूरी सर 1.5 फीट की रह गई थी, फिर वही चट्टान घूम करके वहां पे आ गया सर। अब ये वक्त ऐसा था कि क्या करें। मैंने इनसे चर्चा की तो बोले यदि इसको हम मैनुअली तोड़ेंगे तो सुबह हो जाएगा। ये समय था सर क्या करें। फिर एक देशी तकनीक जुगाड़ की गई सर। एक जो फल वल रखने का छोटा सा टोकरी जैसा रहता है, उसको रस्सी में बांध करके हमने नीचे डाला और कहा कि यदि मलबा गिरेगा तो इसमें गिरेगा, पर हम मशीन का इस्तेमाल करेंगे, उसको देखते हैं। और मशीन की इंटेंसिटी को कम करके सर हम उसको तोड़ना चालू किए। एक हमने सोचा कि विकल्प के रूप में हम क्या दाएं बाएं से जा सकते हैं, तो वो भी संभव नहीं था सर। और यदि तकनीकी रूप से हम देखें सर तो हम इधर सुरंग पे जा रहे हैं, सामने शाफ्ट है, और बच्चा जिस सुरंग पे था वो उसी चट्टान का हिस्सा था सर, जो हमारे रास्ते को रोक रहा था। वही बच्चे की जिंदगी को भी संभाल भी रहा था सर, वही चट्टान दोनों चीजें कर रहा था। तो हमने बोला कैसा टेक्निक करें, क्योंकि गुफा इस तरह है और हम बच्चे को नहीं निकाल सकते। फिर इस बच्चे को हमने रेडी किया सर, और ये बच्चा बिना किसी डर के इसने कहा कि हाँ मैं इस काम को करूंगा। फिर थोड़ी से मलबे को, मिट्टी को निकाल कर किसी ने 3-4 घंटे लगे सर।
रात को 10:30 पे फिर बच्चा हमको दिखने लग गया। हमने बच्चे को रेडी किया, फिर बाहर लाए सर। उसके बाद की सारी कहानी सर आपको पता है। आपने उसी समय मुझसे फिर वीडियो कॉल किया और आपने बोला कि बच्चा अंदर दिख तो रहा है, जिंदा है ना सर? मैंने बोला जीवित है सर, हम उसको नीचे भी मॉनिटर कर रहे हैं और ऊपर भी मॉनिटर कर रहे हैं। बच्चा जीवित है और हम बच्चे को सर सकुशल निकाल लेंगे। तब आपने कहा कि निकाल लेंगे ये पर्याप्त नहीं है जितेंद्र, आप एक चीज की और व्यवस्था करिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 एम्बुलेंस लगाओ। मैं बोला सर एम्बुलेंस अच्छे कंडीशन का लगाया है। सर ने उस समय कहा कि इतने खतरों को तुमने झेला, इतने चांसेस लिए हैं, आपको इस बात को सुनिश्चित करना है कि एम्बुलेंस रास्ते में ना बिगड़ जाए। बोले इतने और से इतनी विषम परिस्थितियां हैं, एम्बुलेंस रास्ते में ना बिगड़ जाए, आप उसकी व्यवस्था करिए और पूरा यहां से बिलासपुर तक ले जाने के लिए आप ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था करिए। मैंने एसपी साहब से फिर तुरंत चर्चा किया सर। एसपी साहब ने बोला कि ये व्यवस्था हमने पहले ही कर ली है। इन बीच में सर जो मानवीय पहलू ये है कि उस गांव के आसपास के लोग सर, गांव के लोगों ने इतनी व्यवस्था की सर कि हमारे टीम के लोगों को फ्रेश होना हो, रहना हो, खाना हो, भोजन हो, पानी हो, सब सर खुद आगे आकर के। एक बच्चा सर नहीं आ पाया सर, उसको मैं लेके आना चाहता था। वो बच्चा थोड़ा विकलांग था सर, और वो बच्चा अपने यहाँ पे बोरा बांधे हुए रहता था और बोरे में पानी का बोतल रखे हुए वो सबको सर पानी पिलाते रहता सर। वहाँ सर चूंकि मैदान था, धूप बहुत तेज थी, सब उस धूप में काम कर रहे थे। एक सर हमारे एसपी साहब का तबीयत खराब हो गया था सर। हमारा जो एसडीओ पीडब्ल्यूडी है वो शाप से स्पॉट से आते हुए उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, किसी का कुछ कट रहा था, सारी व्यवस्था की सर। पर मैं अंत में ये जरूर कहना चाहूँगा सर, इन तमाम विरोधों अवरोधों के बावजूद जो आपने हमें मोटिवेट किया सर, जो उत्साह बढ़ाया सर, और जो हमारी टीम जो मोटिवेटेड थी सर, और हम सर इस बीच में कुछ लोगों को सर अलग अलग मंदिरों में भेजते थे सर और बोलते थे कि वहाँ वीडियो कॉल करके भगवान का दर्शन करा, हम उनसे आशीर्वाद लेंगे। सारी चीजें हमने कोशिश की सर। इन तमाम चीजों की परिणति यही हुई सर कि आपने जो उत्तरदायित्व हमें दिया था, उस बच्चे राहुल को ऑपरेशन 104 घंटे 104 आवर ऑपरेशन राहुल की परिणति बहुत सुखद हुई। और उस सुखद परिणति के बाद में सर आज हम यहाँ आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने यहाँ पे आए हुए हैं सर। हम सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे सर कि आपने उत्साहवर्धन किया। हमको सारी चीज़ें जो हमको वक्त में जरूरत पड़ रही थी वहाँ पे आपके निर्देश पे सर, परदेसी साहब सुबह शाम फोन करते थे सर, पिंगरा साहब सवेरे शाम फोन करते थे कि किसी चीज़ की और ज़रूरत है। मैं जो ज़रूरत होती सर आपको अवगत कराता था और सर समय पर मिल जाता था सर। इसके अलावा हम सर रोटेशन सिस्टम में काम करते थे। हमारी जो ओएसडी है नुपुर कहाँ पे है सर? हमारे एडीएम राहुल, एसडीएम रेना वहाँ है सर अनवरत इनके साथ में पूरा सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम थी, जिसको जो उत्तरदायित्व वहां पे दिया गया सर, सब ने उससे अधिक देने की कोशिश की। क्योंकि इन 4 दिनों में हर आदमी उस बच्चे से अपने आप को कनेक्ट कर चुका था सर, तो सब उसको अपने बच्चे जैसे ही मानते थे सर। एक एनडीआरएफ की टीम में सर एक अनिल करके, अनिल किधर पे है? ये है सर। ये लगातार सर वहां पे इस बात की कोशिश करते रहते थे कि बच्चा कहीं परमानेंटली सो ना जाए। इन सारे उपायों को वो करते रहे सर, और उसकी सुखद परिणति ये हुई कि आज हम सब एकत्रित सर। हम आपको अपनी पूरी टीम की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना दें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। धन्यवाद कलेक्टर महोदय। वाकई ये कहानी है विश्वास की, समर्पण की, लगन की और जज्बे की। और चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही लगन, विश्वास और समर्पण की छोटी सी एक हम स्टोरी साझा करते हैं। हम आमंत्रित करते हैं बिलासपुर रेंज के आईजी श्री रतनलाल डांगी जी को और जांजगीर एसपी श्री विजय अग्रवाल जी को। आज के इस कार्यक्रम में
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, डीजीपी साहब, एसीएस सुब्रत साहू सर, पिंगवा सर और सिद्धार्थ कोमल पड्डी सर और ब्रिगेडियर साहब और सभी मेरे टीम के साथी। कलेक्टर साहब ने पूरी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किस तरह से हम उसको एंड तक पहुंचे और एक इस अभियान को सफल बनाया और इस अभियान ने एक बार साबित कर दिया। ट्यूबवेल गिरने की सूचना विजय ने मुझे दी, मैंने तुरंत डीजीपी साहब को अवगत कराया। मयंक श्रीवास्तव एसडीआरएफ, उनसे बात किया। डीजीपी सर ने तुरंत बोला कि मैं डीजी एनडीआरएफ से बात कर रहा हूं और सभी चीजें व्यवस्थित हुआ। क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस था, 2009 में बालको में चिमनी गिरा था, तब मैं एसपी था, जो लगभग 75 आवर्स रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, जिसमें 40 लोगों की डेथ हुई थी। तो मुझे पता था कि हमको ऐसे ऑपरेशंस में हमको क्या क्या चीज की जरूरत होती है। कलेक्टर साहब से बात कर रहे थे, एसपी साहब से बात कर ही रहे थे। तो इस तरह का जो आपका एक अनुभव है वो जो है इस तरह के इश्यूज में काम आता है। लेकिन सबसे बड़ी जो हमारा मनोबल का श्वास था, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहुल की दादी से बात की और उनसे वादा किया कि को जो है कह सकते हैं कि करने के लिए हमको था कि हमको ये करना ही है। क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उनसे वादा कर दिया है, एक विश्वास के साथ किया है और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का ये उसकी दादी के साथ जो वादा था, वो उस परिवार का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत कुछ था। इन्हीं चीजों को देखते हुए सभी लोग जब घटना की सूचना के बाद लगभग मैं करीब 7, साढ़े 7 बजे वहां पहुंचा। उससे पहले कलेक्टर साहब वहां थे और जो लोकल लेवल पर जो एक्सक्यूशन जो करना चाहिए वो शुरू हो चुका था। जैसे ही मैं पहुंचा, मयंक श्रीवास्तव एसडीआरएफ, पहली जो टीम थी वो एसडीआरएफ की, जो जस्ट जैसे मैं पहुंचा उसके 10 मिनट बाद पहुंचे और जो एक इनिशियल में जो सर इस ऑपरेशन का सबसे बड़ी रेस्पॉन्ड बहुत ही जो का जो स्टाफ है, हमारा पुलिस का स्टाफ है, जितना भी स्टाफ है सर। दूसरी बड़ी इस ऑपरेशंस की जो विशेषता थी कि जो कोऑर्डिनेशन था वो बेस्ट कोऑर्डिनेशन था। हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स है, डीजीपी साहब रात में भी मुझे पूछते क्यों रतन तुम्हारा 1 घंटा बहुत लंबा हो रहा है, क्योंकि हम हर बार आश्वासन देते थे कि 1 घंटे में हो जाएगा सर। तो काफी चूंकि जब अंदर से जब इनसे बात करते थे कि हाँ बस एक चट्टान आया है सर, हमने केवल कहानी कविताओं में सुना है कि एक जो मुसीबत वो चट्टान की तरह सामने आती है, वो हमने हकीकत में देखा कि चट्टानें आपके सामने खड़ी है। जो एक लोकोक्ति के रूप में भी हम सुनते हैं तो वो हमारे सामने खड़ी थी। लेकिन सर आपने जो हौसला बढ़ाया, कहते हैं कि इंसान के हौसले के सामने चट्टान के माउंट एवरेस्ट भी आ जाता तो उसको भी फतेह कर लेता है। तो वो जो हमारे जितने भी जो हमारे जो अभियान में जो लगे थे, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारे जो आर्मी के जवान थे, और सर लास्ट क्षण में 14 जून को लगभग में जब एक हमारे ओएसडी आहिरे साहब ने मुझे एक खबर दिया कि सर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग एजिटेट हो रहे हैं अंदर कि ये बहुत लंबा ऑपरेशन हो गया। तो चूंकि एसपी साहब की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं सर तुरंत वहां से रश किया कि ऐसा नहीं हो कि उधर अभियान चले और कुछ लोग इस तरह से। जब जाके बात किया तो इस तरह से तो कोई माहौल नहीं था। जब मैं नीचे टनल तक गया तो उनके कर्नल साहब से जो बात हुई थी, तो जब बाहर निकले तो सवाल यही था कब तक, मीडिया के सवाल पूछे थे कब तक। तो सर वहां पर जो एक ही जो आपके द्वारा जो हमका हमारा मोटिवेशन जो बढ़ाया गया हमारे फोर्स का, सभी लोगों का और जो स्टाफ है, तो हम यही कि हम बहुत ही जल्दी और हर बार हर अधिकारी ने सर, आपने भी
और सभी लोगों ने बोला कि हम राहुल को सुरक्षित लाएंगे और सकुशल लाएंगे। ये जो विश्वास होता है आदमी का, एक कॉन्फिडेंस होता है, जो आत्मविश्वास की बात करते हैं, कहते हैं ना लोग, जो अपने आप में विश्वास यदि कर ले तो वो फिर उसका कोई मुकाबला नहीं है। और वो आत्मविश्वास सर आखिर में काम आया। और सर आपका सतत मार्गदर्शन मिलता रहा, सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मिलता रहा। और जो ग्राउंड में हमारे जो जवान लगे हुए थे सर, एक जो 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा हो और अंदर में जो है इस तरह की परिस्थितियां हो, और जब उसमें सर कई, जैसे कलेक्टर साहब ने बताया कि जो हमारे जो जेसीबी के ड्राइवर थे 24 घंटा काम कर रहे थे, उनको कोई रेस्ट भी नहीं मिल रहा था और सभी लोग जवान भी खड़े थे। लेकिन सर आपका मार्गदर्शन और आपके आशीर्वाद से सभी लोगों ने मिलकर के काम किया और ये पूरे देश का सबसे बड़ा एक रेस्क्यू ऑपरेशन है पूरे अभी तक का। क्योंकि सर मैं सोशल मीडिया पर भी मुझे कई लोगों ने टेक किया कि आप बाड़मेर में एक जो सूथा महादाराम है उसे कांटेक्ट कीजिए। तो मैंने बोला कि राजस्थान का मैं रहने वाला, मुझे पता है कि ये जितना हमने यहाँ पर एक बाड़ी को खोदा है उतने में हम राजस्थान पूरे गांव को खोद सकते हैं, इतना इजी है। ये छत्तीसगढ़ है, इसका जो नीचे का जो पोर्शन है पूरा इतना रोकी है कि वहां पर इस चीज काम में नहीं आ सकती। लेकिन कलेक्टर साहब और एसपी साहब, विजय अग्रवाल साहब की उनकी टीम ने और सभी टीम ने सब मिलकर काम किया और उसी का नतीजा था कि हमने एक बार पुनः साबित कर दिया छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। थैंक यू सर। आदरणीय सीएम साहब, आदरणीय मंत्री जी, डीजीपी सर, सचिव महोदयगण, 104 घंटे का जो ये अभियान था, माननीय सीएम साहब द्वारा दिए हौसले की वजह से और राहुल की जीवटता की वजह से ये सफल हो पाया है। और इसमें सीएम साहब का हर पल पे सहयोग मिलता रहा। कई बार ऐसी स्थितियां आई कि पब्लिक थोड़ी सी नाराज भी हुई, ऐसा लगा कि पब्लिक का जो धैर्य है वो खत्म होते जा रहा है। और ऐसे में फोर्स ने काफी अच्छे से उनको संभाला, उनसे बातचीत किया और सीएम साहब जो लगातार हौसला दे रहे थे उसकी वजह से पब्लिक को नियंत्रित रखना, उनको समझा पाना बहुत आसान रहा। मेरी पूरी टीम को, जांजगीर पुलिस की पूरी टीम को, साथ ही बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा से भी बल आया हुआ था, आईजी साहब ने बल दिया था, उस पूरी टीम को धन्यवाद अदा करता हूं। साथ ही कुछ ऐसे प्राइवेट के भी लोग थे जिन्होंने पुलिस को काफी मदद की। वहां न सिर्फ फोर्स को रुकाने में बल्कि फोर्स को एक से दूसरी जगह जाने में भी काफी मदद की। मैं सभी का हृदय से आभारी हूं और पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं जिनके मार्गदर्शन में देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब मैं संचालक जनसंपर्क श्री सौमिल रंजन चौबे जी को आमंत्रित करती हूं अनवरत और सकारात्मक मीडिया कवरेज के संबंध में जानकारी देने के लिए। श्री सौमिल जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय एसीएस सर, ब्रिगेडियर सर, पीएस सर, सेक्रेटरी सर, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। और मैं जनसंपर्क विभाग की ओर से आप सभी का, सभी शूरवीरों का स्वागत करना चाहूँगा। आप लोगों ने जो 104 घंटे का एक महाअभियान चलाया, उससे न सिर्फ ये साबित हुआ कि छत्तीसगढ़ को एक धागे में कैसे पिरोया जाता है, और आप लोगों ने ये इंश्योर किया कि हमारा हर छत्तीसगढ़िया व्यक्ति आप लोगों के कार्यों को देखता रहे। और उसके लिए जनसंपर्क विभाग की भूमिका थोड़ी सी अहम हो गई थी, क्योंकि आमतौर पर ऐसी चुनौतियाँ आती नहीं हैं, ऐसी चुनौतियाँ अचानक आती हैं। और हुआ ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा था, तो हमारी जनसंपर्क की समस्त टीमें जशपुर में कैंप थी, हमारे पास कवरेज के लिए कोई साधन नहीं था। तो हमें एक बहुत बड़ी चुनौती दिखी कि हमें इस चीज को कवर करना है, क्योंकि ऐसी चीजों में अचानक से नेगेटिविटी फैल जाती है, अचानक से भ्रामक समाचार फैल जाते हैं और कई बार उससे जो हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोग हैं वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। सर मैं इसमें एक बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगा सर। उसके पहले सर एक छोटी सी फिल्म सर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 मिनट की सर बनाई गई है आपके अवलोकन के लिए, और यहाँ सभी लोगों के अवलोकन के लिए सर आपकी अनुमति चाहेंगे सर। असामयिक आपदा, जांजगीर के पीहरीन में नन्हा राहुल बोरवेल में गिर गया।